कभी एक छोटा सा गांव था, मचनपुर। वहां रहता था एक गरीब पंडित, ईमानदार, सीधा सादा। पर किस्मत ने जैसे कभी उसका साथ ही नहीं दिया। उसकी 3 बेटियां थीं, मासूम, भोली और उनमें सबसे बड़ी चैत की सुबह जैसी सुंदर। लोग कहते थे, पंडित गरीब जरूर है, पर भाग्य की लकीरों में सोना लिखा है उसकी बेटियों के लिए। लेकिन किसे पता था कि किस्मत एक दिन कैसी परीक्षा लेगी। एक दिन की बात है, राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने निकला था। घोड़े की टापें धूल उड़ाती हुई जब मचनपुर के पास पहुंची तो उसकी नजर पंडित के आंगन पर पड़ी। वहां वह लड़की खड़ी थी, नदी से पानी भरकर लौट रही थी। राजा ठहर गया। वो रूप, वो सादगी, जैसे किसी चित्र में जान आ गई हो। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक उठा, पर वो चमक अच्छी नहीं थी। राजा के मन में पहली बार कोई गलत ख्याल आया। उसने सिर झटक दिया, पर मन तो मन है। राजमहल लौटने के बाद भी वह चेहरा उसकी आंखों में बस गया। दिन बीतते गए, पर राजा का मन चैन से नहीं बैठा। एक दिन वो फिर निकल पड़ा, अकेला, बिना सैनिकों के, उसी दिशा में। नदी किनारे पहुंचा और वहां वही लड़की थी, स्नान कर रही थी। राजा का दिल धड़कने लगा, पर इस बार उसकी आत्मा कांप उठी, जैसे भीतर से कोई आवाज आई। तू राजा है, रक्षक है। अगर तू भी ऐसा करेगा तो इस धरती का न्याय कौन करेगा? राजा की आंखों में शर्म के आंसू भर आए। वो वहीं घोड़े से उतर गया और नदी किनारे रेत पर बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखा। हे भगवान, मैंने तो खुद को खो दिया था। शुक्र है तूने मुझे रोक लिया। अगले ही दिन राजा पंडित के घर पहुंचा। पंडित डर गया, सोचा, राजा हमारे घर क्यों? पर राजा ने उसके चरण छू लिए। पंडित जी, मैं पापी बनने जा रहा था। आपकी बेटी ने अपनी सादगी से मुझे बचा लिया। अब मैं चाहता हूं कि आपके गांव की कोई भी बेटी कभी डर के साए में न जिए। राजा ने पूरे मचनपुर में एक धर्मशाला बनवाई, जहां भूखे को खाना और गरीब को सम्मान मिलता था।